आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। गृहमंत्री अमित शाह काशी में 4 राज्यों के सीएम के साथ मीटिंग की। ये होटल ताज में 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक थी। इसमें यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और 120 अधिकारी शामिल हुए। सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक में विकास, सड़क सुरक्षा, परिवहन, बिजली, पानी, पर्यावरण, वन समेत राज्यों के बीच सीमा विवाद, राज्य सरकारों से जुड़े ऐसे मामले जो केंद्र सरकार के बिना नहीं सुलझ सकते, इन पर चर्चा की गई। साथ ही इन राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमानों के अलावा भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ, पॉक्सो, महिला अपराध समेत अन्य सुरक्षा से संबंधित मामलों को लेकर भी चर्चा की गई। आपको बता दें, बैठक में हिमालय से जुड़ी नदियों को जोड़ने, पर्यावरण, खनन, कृषि, धार्मिक पर्यटन जैसे अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वहीं अपने वाराणसी प्रवास के दौरान चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए। तो वाराणसी पहुंचे देश के गृहमंत्री अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई और उनके साथ 120 अधिकारी भी शामिल हुए। राज्य की सीमा, राज्यों से जुड़े हुए मसले, तमाम टॉपिक्स थे जिन पर इस बैठक में मंथन हुआ, चर्चा हुई। और ऐसे तमाम मुद्दे जो केंद्र के मीडिएशन के बगैर नहीं हो सकते थे, वो भी मुद्दे इसमें शामिल किए गए, जिनमें सुरक्षा, पॉक्सो और भी कई सारे मामले शामिल हैं। आइए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। 25वीं सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ देश के गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी और कई अहम मुद्दों पर मंथन, चर्चा, उन मसलों का हल और कई ऐसे मामले जिन पर सीधा केंद्र का हस्तक्षेप जरूरी था। ये 4 राज्यों की एक साथ मीटिंग, जिनमें कानून भी शामिल था, जिनमें कई सारे मसले थे और नदियों के संरक्षण या उन्हें जोड़ने की कवायद पर भी बातचीत हुई। क्या कुछ अहम मीटिंग में पॉइंट्स हैं जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे अभिषेक? देखिए पारुल, 4 राज्यों की आज ये जो महत्वपूर्ण बैठक थी, मध्य क्षेत्रीय की बैठक, ये बैठक इस वजह से भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को अध्यक्षता कर रहे थे। इस बैठक की और बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इसके अलावा यूपी सरकार के बड़े मंत्री, उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण और इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य और कई वीवीआईपी भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये बैठक वाराणसी, जो महाकाल की नगरी है, काशी में हुई। होटल ताज में 11 बजे से 3 बजे तक ये बैठक चली। राज्यों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए, एक दूसरे का परस्पर सहयोग करें, सीमा विवाद में राज्य न उलझे। देखिए कई बार कई बड़े ऑपरेशन में, कई बड़ी घटनाओं में सीमा विवाद देखने को मिलता है। राज्यों के पुनर्गठन पर चर्चा हुई है। इसके अलावा देखिए आप जो विकास की बात हो या फिर एक दूसरे के सहयोग से कई योजनाएं, परियोजनाएं चलाने की बात हो। देखिए यूपी सरकार कई ऐसे सड़कें हैं जो यूपी से लेकर उत्तराखंड तक बना रही है। जहां तक यूपी का हिस्सा है वहां तक यूपी सरकार बनाएगी और जहां से उत्तराखंड का हिस्सा वहां उत्तराखंड सरकार बनाएगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की इन 4 राज्यों में सरकार है और यही वजह है कि 4 राज्यों में समान सरकार और केंद्र में एक ही दल की सरकार होने की वजह से समन्वय स्थापित करने में कोई समस्या नहीं हो रही है। लेकिन ये समस्या तब जटिल हो जाती है जब राज्यों में अलग अलग दलों की सरकार होती है। तो ऐसे में आपात स्थिति में एक दूसरे की मदद करना, एमपी में या छत्तीसगढ़ में कोई इस तरह की स्थिति हो तो यूपी मदद करे, यूपी में इस तरह की स्थिति हो तो एमपी मदद करे। तमाम जो अलग अलग विषय हैं उन पर चर्चा हुई है। विकास का रोड मैप तैयार किया गया है, इको टूरिज्म का रोड मैप तैयार किया गया है और टूरिज्म में देखिए यूपी एमपी अपने आप में विशेष महत्व रखता है। यहाँ यूपी अगर प्रभु श्री राम की नगरी है तो उज्जैन यानी मध्य प्रदेश महाकालेश्वर की नगरी है, महाकाल की नगरी है। तो टूरिज्म को लेकर भी परस्पर सहयोग पर चर्चा हुई है। कुल मिलाकर ये जो मध्य क्षेत्रीय बैठक थी 25वीं, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं राज्यों के विकास के लिए, आने वाले समय के लिए। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी, ऐसा सरकार की ओर से बताया जा रहा है। बिल्कुल अभिषेक, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक थी और खासतौर पर जब गृहमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है तो इसकी महत्ता समझी जा सकती है। लेकिन अब जिन मसलों पर चर्चा हुई है ये धरातल पर कब तक उतरेंगे? क्या क्योंकि जो अहम मुद्दे थे जिन पर काफी समय से हम देख रहे थे, नजर थी, क्या उन मुद्दों को हम धरातल पर उतरता हुआ देखेंगे और देखेंगे तो कितना समय उसमें लग जाएगा? स्पीड काम की कितनी होगी? क्योंकि 120 अधिकारियों की मौजूदगी बताती है कि जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर प्रशासनिक तंत्र है, उन्हें भी ये संदेश जा सके कि गंभीरता केंद्र सरकार की इन राज्यों को विकसित या उनके कामों को लेकर कितनी है? उत्तर प्रदेश की गंभीरता महत्वपूर्ण है। यूपी सेंट्रल हिस्से का एक बड़ा
राज्य बड़ा है स्टेट है। और यूपी से ही दिल्ली का रास्ता जाता है, यानी दिल्ली अगर आपको जाना है तो यूपी होकर जाना पड़ेगा राजनीतिक रूप से और तमाम अन्य तरीकों से भी। लेकिन अगर आपने बात की धरातल पर उतरने की, तो देखिए अगर आप प्रयास नहीं करेंगे और आप केवल परिणाम के इंतजार में कुछ नहीं करेंगे तो उससे अच्छा है कि आप कुछ करिए, और जब आप कुछ करेंगे तो कुछ ना कुछ परिणाम निकलेगा। यही सरकार का है कि ये जो मध्य क्षेत्रीय बैठक है, इसमें राज्यों के सहयोग से, आपसी समन्वय से बहुत कुछ विकास के क्षेत्र में, बहुत कुछ सुरक्षा के क्षेत्र में, बहुत कुछ राज्यों के पुनर्गठन के लिए, राज्यों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक दूसरे के सहयोग से बहुत सारे ऐसे प्लान है जिस पर काम किया जा सकता है। अब बात रही धरातल पर उतरने की, तो देखिए बैठक हुई है, बैठक में एजेंडा सब सेट किया गया है। अब इसको धरातल पर उतरना है, तो धरातल पर उतरेगी ये बातें, और इसका क्या असर होगा ये थोड़े दिन बाद पता चलेगा। लेकिन आज फिलहाल एक रोडमैप तैयार किया गया है, एक प्लान तैयार किया गया है कि कैसे चारों राज्य आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे और विकास की नई भारत लिखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक जानकारी के लिए। तो 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा, और सेंट्रल जोनल काउंसिल की बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण थी। 120 अधिकारियों के साथ कई सारे कामों पर, कई सारी चीजों पर चर्चा हुई, और ये माना जा सकता है ये चर्चा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 राज्यों के मुख्यमंत्री और अधिकारियों की मौजूदगी के साथ जो मसले हैं जिन पर केंद्र का हस्तक्षेप या उनकी मीडिएटरशिप बहुत जरूरी थी, तो तमाम मसलों पर चर्चा हुई, जिसमें न केवल कानून व्यवस्था के साथ साथ नदियों के संरक्षण, नदियों का जोड़ना, और उसके साथ साथ कई जो राज्य के विकास से जुड़े हुए मसले हैं उन पर भी बात हुई।